हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम बेसिक हम देखेंगे। इसमें होता है एक दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा दृष्टि रेखा क्या होती है? आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, फिर उसके बाद एक और टर्म है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ANGLE, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, यह होता है क्षैतिज रेखा और फिर दृष्टि रेखा द्वारा ऊपर के तरफ बने हुए कोण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्षैतिज अक्ष तथा दृष्टि रेखा द्वारा बना ऊपर का कोण। बारी बारी से हम इसको एग्जाम्पल के सहारे से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एक और होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह होता है क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा द्वारा बने हुए नीचे के तरफ का कोण। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा द्वारा बना नीचे का कोण। एग्जाम्पल के सहारे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आदमी यहाँ पे खड़ा है, और फिर यहाँ पे यह आदमी की आंख है। देखिए आंख से यहाँ पे यह जो जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। फिर उसके बाद यहाँ पे यह क्षैतिज रेखा है, तो देखिए क्षैतिज रेखा, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं क्षैतिज रेखा यह है। और यहाँ पे देखिए क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के द्वारा ऊपर की तरफ बना हुआ कोण है, तो इसको मैं कहूँगा कि यह है हमारा उन्नयन कोण। फिर उसके बाद एक यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे कोई आदमी छत पे है
और फिर यहाँ से वह देख रहा है, जैसे यह मान लीजिए इसकी आँखें हो गई, और फिर यहाँ पे इसकी आँख ऐसे हो गई, और फिर यहाँ से यह देख रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यह हमारी एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तो क्षैतिज रेखा, इसको मैं नाम लिख देता हूँ, क्षैतिज रेखा। और फिर यह जो है वस्तु को यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो इस दोनों के, और यह है आपका दृष्टि रेखा, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा द्वारा बने नीचे का कोण है, देख रहे हैं, यह नीचे की तरफ बन रहा है, तो यह है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। यहाँ पे यह एक त्रिभुज बन जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अवनमन कोण, यह आपकी हो जाएगी। इसी के सहारे से हमको पूरा एक्सरसाइज 9.1 बनाना है। सबसे पहले इसमें फिगर बनाना है, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और हमें क्वेश्चन बना लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेन थीटा और फिर कॉट थीटा का प्रयोग है। चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.1। देखिए यहाँ पे फिगर पहले बना लीजिए, फिगर दिया भी है, ऐसे बनाया है फिगर। यहाँ पे यह ए बी खंभा है और यह डोरी है, ठीक है, यह आपका डोरी है, और यहाँ पे कोण बना रहा है 30 डिग्री। इसका वैल्यू हमको दे दिया है 20 मीटर, और फिर आपको कह रहा है तो खंभे का यहाँ पे इसकी माप हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस कोण के सामने यह P हो गया और यह H हो गया, यानी कि P और H हमको दे दिया है। तो साइन थीटा अगर हम लेंगे तो यह हमारी आ जाएगी ए बी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ऐसे लिखिए, त्रिभुज ए बी और यहाँ पे सी दिया है, देखिए तो सी दिया है, ठीक है। ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर P बाई H होती है। तो P का वैल्यू है ए बी और बाई H का वैल्यू है ए सी। वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर ए बी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, मालूम करना है, और बाई ए सी का वैल्यू 20 दे दिया है। या का चिन्ह दे दीजिए, 20 को इधर लेकर चले आइए, 20/2 बराबर ए बी। तो हमारी ए बी बराबर हो जाएगी 2 दहिया 20, यानी कि 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। यहाँ पे लिख लीजिए खंबे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर। आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता हो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे फिगर पहले बनाइए। मान लीजिए यहाँ पे यह एक पेड़ है
और यहाँ से यह टूट जाता है, यह वाला भाग यहाँ से ऐसे टूट जाता है और कुछ इस तरीका से बना देता है। थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए। मान लीजिए ए और बी, यहाँ पे एक पेन है और यहाँ से सी से टूट जाता है, यह सी पॉइंट से हमारा टूट जाता है और डी पे आकर यहाँ पे झुकता है और इससे 30 डिग्री का कोण बना देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यह पाद बिंदु है नहीं फुट पॉइंट, और फिर इससे दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि शिखर यहाँ पे जमीन को छू रहा है, यह दूरी है हमारा 8 मीटर। तो यह ए बी की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको यह मालूम है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और यह हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 अगर हम ले लेंगे तो यह मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक बार cos ले लेंगे तो यह मिल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लीजिए त्रिभुज BCD में BCD में देखिए यहाँ पे यह P है और यह B है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर P/B होता है। P का वैल्यू है हमारा BC और बाई B का वैल्यू है यहाँ पे BD। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर BC है नहीं मालूम है, बाई BD का वैल्यू मालूम है 8, तो यहाँ पे 8 इधर आ जाएगा, 8/√3 बराबर BC, यानी कि BC का वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BC बराबर 8/√3 मीटर। फिर अब हम यहाँ पे CD जो है यह AC के बराबर है, क्योंकि यही टूट कर ऐसे झुका हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AC बराबर CD, पोस्ट में लिख दीजिए टूट कर झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम CD निकाल लेंगे और यहाँ पे एंगल यह हमको दिया है, तो यह H है हमारा और यहाँ पे यह B हमको दिया है, तो निकल जाएगा, यानी कि cos थीटा या फिर sin थीटा भी आप ले सकते हैं। यह वैल्यू आपको मिल गया है तो थोड़ा सा यह आपको क्या है रूट में है, तो इसीलिए आपको परेशानी होगी, तो सिंपल इसको और इसको ले लीजिए, यानी कि त्रिभुज BCD में cos 30 डिग्री बराबर P नहीं, यहाँ पे B होता है B/H। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर B का वैल्यू हमारा दिया है, देख लीजिए 8, यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ BD और बाई CD। तो B का वैल्यू हमारा मिल गया 8 और बाई CD का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। CD को इधर लेकर चले आइए, बराबर 8 और यह 2 उधर जाएगा ऊपर गुना 2 और बाई √3 बराबर 16/√3। यह CD की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अब लिखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC और प्लस BC के बदला में हम CD
लिख सकते हैं, क्योंकि यही भगवा टूट कर आंधी में ऐसे गिरा हुआ है। तो AC का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं। देखिए तो AC का तो वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, AC के बदला में हम लिखते आपको क्या, AC बराबर हम CD लिखते। तो देखिए तो यहाँ पे AC के बदला में हम लिख दिए CD और प्लस BC तो हमको मालूम है। अब देखिए यहाँ पे CD जो है, CD कहाँ है, देखिए यहाँ पे CD, और CD का वैल्यू हमारा आया है 16/√3 प्लस BC का वैल्यू बाबू कितना आया है, यहाँ पे देख लीजिए 8/√3 बटा का जोड़ कर लीजिए, यह √3 हो गया, 16 + 8 हो गया बराबर 16 8 24/√3। 16 यानी कि यहाँ पे 24 है, 24 के बदला में अगर रूट को हम ऊपर करेंगे यानी कि हर परमीकरण करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 8/√3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × 8/√3। √3 कट गया बराबर 8√3 मीटर आंसर हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे पहले पिक्चर हम बनाएंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए देखिए यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक फिसलन पट्टी हम बनाएंगे। तो इसका ऊंचाई है, यहाँ पे देख लीजिए ऊंचाई है 1.5 मीटर। फिर भूमि से बना रहा है 30 डिग्री का कोण, भूमि से बना रहा है यह 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको ABC यानी कि यह हमको ज्ञात करनी है इसमें। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष से अधिक के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका भी पिक्चर बना लीजिए। 3 मीटर की ऊंचाई हो, यह 3 मीटर की ऊंचाई हो और फिर यह इस भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो हमको यहाँ पे यह ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए यह हमको मालूम है, यह निकालना है। तो इस थीटा के लिए यह P है और यह H है, तो यानी कि साइन थीटा हम ले लेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें इस कोण के सामने वाली यह भुजा है तो यह P है और यह H निकालना है, तो इसके आधार पर हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष से अधिक के लिए साइन 60 डिग्री बराबर XY/XZ। साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 बराबर XY का वैल्यू हमारा 3 है और बाई XZ। XZ को इधर लेकर चले आइए, बराबर 3 × 2 और बाई √3।
एक्स जेड बराबर, यहाँ पे 3 के बदला में हम लिख सकते हैं √3 गुना 2 और बाई √3। क्यों हम किए हैं ऊपर में, क्योंकि इसको हटाना है, तो यहाँ पे √3 कट गया, यानी कि 2 गुना √3 बराबर 2√3 मीटर। एक यह आंसर आ गया। फिर उसके बाद 5 वर्ष से कम के लिए देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर AB बाई AC, और AC की वैल्यू हमको मालूम करनी है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का 1/2 बराबर AB का वैल्यू हमको दिया है 1.5 और बट्टा AC का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। इसको AC को इधर लेकर आइए, बराबर 1.5 गुना 2 बराबर 3 मीटर। यह आपकी एक आंसर हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पिक्चर आप बनाइए। यह मान लीजिए यह एक मीनार है, और फिर भूमि के एक बिंदु से, यानी कि यह इधर एक भूमि का बिंदु है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक और चीज कह रहा है, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि यह है 30 मीटर ABC। तो यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे यह दे दिया है और यह हमको निकालना है, और यह एंगल हमको दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई बराबर AB। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में 30 डिग्री बराबर P/B। P है आपका AB और बाई BC। देखिए यहाँ पे 33 डिग्री है, तो 33 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और बाई BC का वैल्यू हमको मालूम है 30। तो देखिए तो यहाँ पे 30/√3 बराबर AB बराबर 30 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना 10/√3। तो AB बराबर यहाँ पे √3 और गुना √3 हम लिख सकते हैं, और गुना 10 और बाई √3 कट गया। AB बराबर 10√3 मीटर। यह हमारी हो जाएगी, यह किसकी, मीनार की ऊंचाई। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यह मान लीजिए पिक्चर है, यह भूमि है और यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना रही है और यहाँ पे पतंग उड़ रही है। यह पतंग का यहाँ पे ऊंचाई हमको दे दिया है। पतंग का ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 60 मीटर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है ABC का वैल्यू
पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई, यह है आपकी डोरी। तो देखिए इसको भी हम बना देते हैं। यहाँ पे यह P हो गया और यह H हो गया, तो किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में P और H होता है? तो साइन थीटा में होता है। तो देखिए हम लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर AC। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर AB बाई AC। साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 बराबर AB का वैल्यू हमको दे दिया है 60 और बाई AC। AC इधर लेकर चले आइए, बराबर 60 और गुना 2 और बाई √3। AC बराबर 60 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना 20 और गुना 2 और बाई √3। AC बराबर 3 के बदला में √3 गुना √3 और गुना 40 और बाई √3 हम लिख सकते हैं। √3 कट गया, बचा हमारा AC बराबर 40 √3 मीटर आंसर, यानी कि पतंग के डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर में हमको क्या दे रहा है? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। पहले पिक्चर बनाइए। देखिए यहाँ पे एक भवन है, यहाँ पे कुछ इस तरीका से, यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़का है, यह शिखर है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण कुछ इस तरीका से है 30 डिग्री। फिर इसके इधर जा रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से यह देख रहा है तो यहाँ पे हो जा रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है यह पहले AB हमारा भवन है, यहाँ पे यह C बिंदु पे है, इधर जा रहा है C बिंदु पे है तो 30 डिग्री उन्नयन कोण है और D पे जा रहा है तो 60 डिग्री उन्नयन कोण हो जा रहा है। और फिर एक और चीज इसमें दिया है, रुक जाइए, एक और चीज मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, इसमें लड़का की लंबाई भी दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे लड़का की ऐसे, यहाँ पे इतना बड़ा है तो लड़का की लंबाई कुछ यूं हो जाएगी, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे लड़का आ रहा है तो कुछ इस तरीका से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। पूरा ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। पूरा ऊंचाई कितना है भवन की? 30 मीटर। तो यहाँ पे इतना दूरी, यह C और यह D, यह दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे एक बार BC निकाल लेंगे, एक बार BD निकाल लेंगे और तब फिर BC में से BD घटा लेंगे तो इतना दूरी हमारी निकल जाएगी। यहाँ पे यह है 1.2 मीटर का यह लड़का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1.2 मीटर नहीं, 1.2 नहीं, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यह हमारा एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर, तो यहाँ भी हमारी 1.5 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे M हम ले लेते हैं, यह बिंदु
m हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे am बराबर 30 और माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए, यहाँ पे सी ही ले लीजिए, ए सी एम में, त्रिभुज ए सी एम में। तो देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे एंगल है और इसके सामने यह है P है और यह B है। तो हम ले लेंगे 33 डिग्री बराबर AM बाई यहाँ पे CM। यह और यह लंबाई बराबर है। तो देखिए 1/√3 बराबर AM का वैल्यू है हमारा, अभी निकाले हैं 28.5 और बाई CM को इधर लेकर चले आइए, बराबर 28.5√3 मीटर। फिर उसके बाद त्रिभुज AMD में यहाँ पे tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर AM बाई BD या BM लिख लीजिए, वहाँ पे M डाल दिए हैं। तो tan 60 डिग्री का √3 बराबर AM का वैल्यू 28.5 और बाई BM का वैल्यू, BM नहीं, अरे DM ना होगा, यहाँ पे देखिए तो DM, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है DM बाई DM को इधर लेकर चले आइए, DM बराबर 28.5 और बाई √3 मीटर। अब देखिए कह रहा है कि चली गई दूरी, यहाँ पे लिख लीजिए चली गई दूरी बराबर CD बराबर BC और माइनस BD। अब देखिए BC का वैल्यू हम निकाले हैं, यहाँ पे CM लिखिए या फिर BC लिखिए, 28.5 √3 और माइनस BD का वैल्यू हम निकाले हैं बाबू, BD कहिए या फिर DM कहिए। तो यहाँ पे 28.5 बाई 28.5/√3। देखिए इसके नीचे एक छुपा है, √3 लॉस हो गया, √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5 और गुना 3, √3 गुना 3 बराबर √3 गुना √3 बराबर 3 और माइनस 28.5 हमारा बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 × 5 = 15, यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, 3 × 8 = 24, 1 = 25 और हाथ में आया 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8 और माइनस 28.5/√3 बराबर, यहाँ पे घटाइए, 0.5 में से 5 गया 0 और दशमलव यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7 और फिर यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 57/√3। अब देखिए ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा इस रूट को हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा √3/√3 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 57 गुना √3
और बाई 3 से कट जाएगा, 57 है, तो 3 से 19 तिया 57 बराबर हो गया 19√3 मीटर चला। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीका से हमको दिया है, यह एक भवन है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक मीनार ऐसे लगी हुई है और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से एक बार इसका यहाँ पे उन्नयन कोण और फिर एक बार इसका उन्नयन कोण हमको दिया है। यह हमको दिया है 45 डिग्री और फिर यह दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है या ऊंचाई 20 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो पहले इसका नामांकन कर लीजिए ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और फिर यहाँ पे डी। तो पहले यह हमको मालूम है तो यह हम निकालेंगे। त्रिभुज BCD में, BCD में यहाँ पे देखिए यह और यह, इसमें और इसमें संबंध हमको निकालना है। तो यानी कि यह P और यह B तो किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan 45 डिग्री बराबर BC बाई CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे BC का वैल्यू 20 और बाई यहाँ पे CD आ गया, यानी कि CD बराबर 20 मीटर आ गई। अब फिर यहाँ पे इस त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ पे tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर AC और बाई CD। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है √3 होता है, बराबर AC का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ऐसे ही रन देंगे। बाई CD का वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ पे 20। तो देखिए यहाँ पे हो गया 20√3 बराबर AC। हमको ये भी निकालना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो ए बी बराबर पूरा टोटल AC और माइनस BC, AC माइनस BC। तो AC का वैल्यू है हमारा, देख लीजिए हम निकाले हैं इधर AC बराबर 20√3, 20√3 माइनस BC का वैल्यू है हमारा 20। देखिए कॉमन हो जाएगा, 20 हम कॉमन करेंगे तो √3 और माइनस 1 यानी 20 इंटू √3 माइनस 1, इतना मीटर हमारी हो जाएगी। आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, नहीं तोड़ना चाहते हैं तो इतना ही रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक वाक्य में अगर आप लिखना चाहते हैं जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या दिया है, 8 नंबर। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ पे पहले पिक्चर बन, पेडस्टल मतलब स्टूल समझ लीजिए। यहाँ पे एक पेडस्टल है और इस बिंदु से एक बार, और यहाँ पे एक दे दिया है, इसके बाद से एक मूर्ति रखा गया है और इसका उन्नयन कोण और फिर इसका उन्नयन कोण दिया है। इसका वैल्यू हमको दे दिया है, कितना दिया है थोड़ा देख लेते हैं। हमको दिया है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। यहाँ पे ए, यह बी हो गया, यहाँ पे यह सी हो गया, यह डी हो गया। यह है 45 डिग्री और यह है 60 डिग्री टोटल, यह हमको दिया है और कुछ नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि BC हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए कितना आसान है। अब देखिए त्रिभुज इसमें ले लीजिए, इस त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में यहाँ पे इससे और इससे हमको मतलब है और इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 45 डिग्री बराबर BC बाई CD यानी कि P बाई B, सामने के भुजा और बाई संलग्न भुजा। यहाँ पे 10 45 डिग्री बराबर 1 बराबर BC बाई CD यानी कि CD बराबर BC हमारी आ गई। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ACD में, ACD में देखिए यहाँ पे 10 60 डिग्री बराबर AC और बाई CD। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर AC का वैल्यू, AC के बदला में 1.6 और प्लस हम BC लिख सकते हैं और बाई यहाँ पे CD हमने लिख दिया। CD को इधर लाया, बचा हमारा 1.6 प्लस BC और बाई √3 मीटर। देखिए यहाँ पे यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में देखिए CD बराबर इतना और CD बराबर इतना, तो यह बराबर यह हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से BC बराबर 1.6 प्लस BC और बाई √3, इधर लेकर आइए, √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC। BC को एक तरफ लेकर चले जाइए। यहाँ पे देखिए √3 BC और माइनस BC बराबर 1.6, या का चिन्ह दे दीजिए, BC कॉमन हो जाएगा और बचेगा √3 और -1 बराबर 1.6। BC का वैल्यू हमको मालूम करना है, बराबर 1.6 बाई √3 -1। अब हर परमेकरण करेंगे, तो हर परमेकरण कीजिएगा तो 1.6 बाई √3 -1 गुना, जस्ट इसके उल्टा काम करते हैं तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी 1.6 और इंटू √3 + 1 और बाई यहाँ पे a - b इंटू a + b, तो हो जाता है इसका सूत्र a² - b²। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर 1.6
और इंटू √3+1 √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 3 और -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 1.6 और इंटू √3+1 और बाई 2, 2 अठे 16 तो 0.8 हो जाएगा। तो यानी कि भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए भवन कह रहा है या फिर पेडेस्टल कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन नहीं है, पेडेस्टल है, यानी कि स्टूल समझ न लीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर आपकी हो जाएगी BC बराबर कितना आया है 0.8 इंटू √3+1 मीटर। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे फिगर, यहाँ पे यह भवन है और यह मीनार है। यहाँ पे यह पाद बिंदु को हम मिला दिए। यहाँ से इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पे यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से इसके पाद बिंदु से देख रहे हैं तो यहाँ पे यह बना रहा है आपको 30 डिग्री, यह बना रहा है 30 डिग्री। ये भी इसको मान लेते हैं और फिर इसको CD मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। यह मीनार है, 50 मीटर ऊंची है, तो इस भवन AB की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज CDB में पहले इसको आप निकाल लीजिए BD को और तब फिर AB हमारा निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ है त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में 60 डिग्री बराबर CD बाई BD। CD का वैल्यू हमारा यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर CD 50 और बाई BD, या का चिन्ह दे दीजिए, BD इधर लेकर आइए। BD बराबर 50 बाई √3 मीटर। फिर उसके बाद त्रिभुज ABD में देखिए तो यहाँ पे यह कोण बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर AB बाई BD। 1/√3 बराबर AB का वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पे AB रहने देंगे, बाई BD का वैल्यू हमको मालूम है 50/√3। अब देखिए यहाँ पे यह भाग में इधर गुना में आ जाएगा, 1/√3 गुना 50/√3 बराबर AB बराबर
50/3 बराबर हो जाएगी, पूर्णांक में बदल लीजिए, 16×3 = 48, 16.2/3 मीटर। आंसर। भवन की ऊंचाई लिख दीजिए, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक ऐसे खंभा है और फिर यह सड़क है और फिर एक ऐसे किनारे में खंभा है। एक बिंदु पे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से इसको ऐसे देख रहे हैं तो उन्नयन कोण है, फिर ऐसे देख रहे हैं तो यह उन्नयन कोण है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यह आपका बराबर लगभग बना। यह ए है, यह बी है खंभा, यह सी और यह डी खंभा है और यह एम बिंदु ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दे दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यह BM और फिर MD की दूरी पूछ रहा है और फिर AB और CD यह तो दोनों बराबर है, तो इसकी दूरी हमें पूछ रहा है। यहाँ पे यह बना रहा है 60 डिग्री और यह बना रहा है हमको 30 डिग्री। तो देखिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए पहले देख लीजिए BM और प्लस MD बराबर 80 मीटर है, तो हम BM बराबर लिख सकते हैं 80 और माइनस MD, या प्लस इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए, यह त्रिभुज लीजिए या फिर यह त्रिभुज ले लीजिए। पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में। क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, पिक्चर बनाइए, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा आसानी के साथ। यहाँ पे इससे और इससे हमको मतलब है, इससे मतलब नहीं है, तो हम 10 ले लेंगे। 10 60 डिग्री बराबर AB/BM। देखिए यहाँ पे AB/BM हमारी हो गई। 10 60 डिग्री √3 बराबर AB का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और AB और CD बराबर है, तो AB/BM। देखिए BM बराबर हम निकाले हैं 80 माइनस MD, तो 80 माइनस MD हमने लिख दिया। फिर देखिए इसको इधर लेकर आ जाइए, तो √3 इंटू 80 माइनस MD। अब देखिए यहाँ पे बराबर AB, यह समीकरण 1 ले लीजिए। पुनः त्रिभुज CDM में देखिए, तो यहाँ पे 33 डिग्री बराबर CD और बाई MD। 33 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर CD का। देखिए CD के बदला में हम AB लिख सकते हैं, बाई MD के बदला में हम MD रन देते हैं, क्योंकि MD का वैल्यू हम नहीं निकाले हैं। या का चिन्ह दे दीजिए,
ए बी बराबर √3 एम डी बाई √3, ए बी इधर चला आएगा एम डी बाई √3, एम डी बाई √3। देखिए यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 में देखिए ए बी बराबर इतना और यहाँ भी ए बी बराबर इतना। देखिए ए बी इधर रखे हैं तो उसी तरीका से हम लिख देते हैं कि आपको परेशानी ना हो। एम डी इधर आएगा और बाई √3 बराबर ए बी, समीकरण 2। देखिए तो ए बी बराबर इतना और फिर ए बी बराबर इतना। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से √3 इंटू 80 माइनस एम डी बराबर एम डी बाई √3। √3 इधर भाग में इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इंटू 80 माइनस एम डी बराबर एम डी 3 × 8 = 24, 240 माइनस 3 एम डी बराबर एम डी 240 बराबर एम डी प्लस 3 एम डी 240 और देखिए बराबर 1 एम डी प्लस 3 एम डी 4 एम डी 240 बाई 4 बराबर एम डी 4 × 6 = 24, यानी कि एम डी बराबर 60 मीटर। यह एम डी आपकी आ गई। देखिए यहाँ पे यानी कि एक तरफ से यह 60 मीटर है तो दूसरे तरफ से 20 मीटर हो जाएगी। फिर यहाँ पे बी एम बराबर निकाल लीजिए। बी एम बराबर 80 माइनस एम डी, तो 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ए बी का वैल्यू निकालिए, यानी कि खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई बराबर यहाँ पे ए बी बराबर एम डी बाई √3, एम डी बाई √3। तो एम डी का वैल्यू आया है 60 बाई √3 बराबर यहाँ पे 3 गुना 20 और बाई √3। तो 3 गुना √3 और गुना 20 और बाई √3 कट गया। हमारा ए बी बराबर 20 √3 मीटर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 11 नंबर हमको दिया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर हमको दे दिया है, पहले हम एक बार फिगर बना देते हैं। यह हमारा ऐसे दिया है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से बनाया है। यह है 30 डिग्री और यह है 60 डिग्री। ए है, बी है, सी है और फिर यहाँ पे डी है। यहाँ से यहाँ तक हमको दे दिया है 20 मीटर। कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर है, एक तट पर ऐसे टावर खड़ा है। फिर उसके बाद
टावर के ठीक सामने दूसरे तट, यानी कि यह है आपकी नहर की चौड़ाई। तो इस तट से एक बिंदु पर इस तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर उसके बाद कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि 20 मीटर दूर यह 30 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई यानी कि ए बी ज्ञात कीजिए और फिर यहाँ पे नहर की चौड़ाई यानी कि BC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं टावर की ऊंचाई बराबर ए बी और नहर की चौड़ाई बराबर BC। अब देखिए त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज ABD को हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज ABC में यहाँ पे इससे और इससे हमको मतलब है तो tan थीटा लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर AB बाई BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर AB का वैल्यू कुछ नहीं दिया है हमको, AB रहने देंगे, बाई यहाँ पे BC हम रहने देंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, AB को इधर रहने देते हैं और यहाँ पे √3 BC बराबर AB। यह समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज ABD ले लीजिए। ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB और बाई BD 1/√3 बराबर AB हम रहने देंगे और बाई BD के बदला में CD और प्लस BC लिख देते हैं। तो CD का वैल्यू है 20 और प्लस BC हम रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस BC बाई √3 बराबर AB। यह आपका हो गया समीकरण 2। तो देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से इतना बराबर इतना हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से √3 BC बराबर 20 प्लस BC और बाई √3। या का चिन्ह दे दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 गुना √3 3BC बराबर 20 और प्लस BC। या का चिन्ह दे दीजिए, 3BC और माइनस BC बराबर 20। 3 में से 1 BC जाएगा तो 2BC बराबर 20। BC बराबर 20/2 यानी कि 10। BC बराबर 10 मीटर। नहर की चौड़ाई आ गई। अब AB भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर आंसर। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है AB निकालिए, यानी कि टावर की ऊंचाई बराबर √3 BC है, √3 BC यानी कि √3 गुना BC का वैल्यू है 10 बराबर 10 √3 मीटर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर बना लीजिए। यह है टावर और यहाँ पे देख लीजिए एक है आपकी भवन है। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक ना, यहाँ पे 60 डिग्री है और फिर यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि यह 45 डिग्री है। यही ने दिया है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमको दे दिया है 60 मीटर, यह दे दिया है 7 मीटर। तो देखिए यह जब 7 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई 7 मीटर। तो इसके सहारे से हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके सहारे से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए यह ये भी टावर है, यह यहाँ पे डी हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं टावर की ऊंचाई बराबर AD प्लस BD, यह हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे हम ले लेते हैं C ले लेते हैं। तो त्रिभुज CDB में यहाँ पे है आपको इससे मतलब है और फिर इससे मतलब है, ठीक ना। तो tan थीटा लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर BD और बाई CD। tan 45 डिग्री का 1 होता है वैल्यू बराबर BD का वैल्यू 7 दिया है बाई CD। यहाँ पे आ जाएगा CD बराबर 7 मीटर, यह हमारी मिल गई CD। अब फिर त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर AD बाई CD। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का √3 होता है बराबर AD का वैल्यू हमको निकालना है बाई CD का वैल्यू देखिए हम निकाल चुके हैं 7। यहाँ पे AD है, AC क्यों मैंने लिख दिया, AD है। तो यहाँ पे 7√3 बराबर AD, यानी कि AD की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर लिख लीजिए, ऊंचाई बराबर AD प्लस BD। AD का वैल्यू है हमारा, देखिए यहाँ पे AD है हमारा अभी निकाले हैं 7√3 और प्लस BD का वैल्यू 7 बराबर 7 इंटू √3 और प्लस 1 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तेरह नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवनमन कोण कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसको हम बनाते हैं 75 मीटर ऊंची। तो यहाँ पे देख लीजिए यह है 75 मीटर। अब यहाँ से एक जहाज को देख रहा है यहाँ पे और एक जहाज को देख रहा है, कितना कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो यहाँ पे यह 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं और फिर यहाँ पे एक यूं बना रहा है। यह है हमारा क्षैतिज रेखा और इससे यह बना रहा है 45 डिग्री और यह बना रहा है आपको
30 डिग्री। तो देखिए, तो यह और यह समांतर है, तो यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से, और यह कोण बराबर यह एकांतर कोण से। इसका नामकरण कर लीजिए ए बी सी और फिर डी। तो यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यह हमको दूरी ज्ञात करनी है। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, कोण C बराबर 45 डिग्री लिख दीजिएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और फिर कोण D बराबर 30 डिग्री, यह भी एकांतर कोण से। यह हो गया आपका। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में निकाल लीजिए, ए बी सी में। देखिए हमको यह दूरी निकालना है, तो यह टोटल दूरी और फिर यह दूरी आ जाएगा, तो टोटल में से इतना घटा लेंगे तो इतना नहीं मिल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे है आपका 45 डिग्री, तो हमको इससे और इससे मतलब है, तो 10 लेंगे। 10 45 डिग्री बराबर ए बी और बाई बी सी। 1 बराबर ए बी का वैल्यू हमको दिया है 75 और बाई बी सी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो बी सी गुना 1 बराबर बी सी बराबर 75 मीटर हमारी एक आ गई। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 33 डिग्री, 33 डिग्री बराबर ए बी और बाई बी डी। तो देखिए यहाँ पे 1/√3 बराबर ए बी का 75 है और बाई बी डी, बी डी इधर आ जाएगा बराबर 75√3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमको सी डी निकालना है, तो जहाज के बीच की दूरी बराबर सी डी बराबर बी डी और माइनस बी सी। बी डी का वैल्यू है हमारा 75√3 माइनस बी सी का वैल्यू है 75 बराबर 75 हमारा कॉमन हो जाएगा और बचेगा √3 माइनस 1 बराबर बस इतना ही हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आपको तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर आप छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर में यहाँ पे दे रहा है। 14 नंबर कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जो चित्र दिया है पहले उसको हम बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे लड़की है, इतनी ऊंची है। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसी एक गुब्बारा फुलाना है, फिर यहाँ से एक ऐसे फुलाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यह देखती है कुछ इस तरीका से और फिर यहाँ से कुछ इस तरीका से इसको देखती है। यहाँ पे है आपका 60 डिग्री
और फिर यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। इसकी लंबाई है लड़की की 1.2 मीटर और यहाँ पे 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह दे दिया है टोटल 88.2 मीटर। तो अब हमसे कह रहा है कि कितनी दूरी तय करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि यह हमको लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए इसका नामांकन कर देते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और फिर यहाँ पे ई। तो देखिए, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 88.2 और -1.2 बराबर, देख लीजिए 0 और फिर यहाँ पे 87, यानी कि 87.87 मीटर लिख लीजिए। 87.0 का अर्थ होता है 87। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको इतना दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, टोटल दूरी और माइनस इतना दूरी घटा लेंगे, नहीं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में यह भी हमारी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर BC बाई AC √3 बराबर BC का वैल्यू हमको दिया है 87 और बाई हमको इसका वैल्यू नहीं दिया है AC, यानी कि AC बराबर हो गई 87 बाई √3 मीटर। फिर त्रिभुज DAE में यहाँ भी tan 30 डिग्री बराबर D और बाई AE 1/√3 बराबर D का वैल्यू है हमारा 87 और बाई AE का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है। AE इधर आ जाएगा बराबर यहाँ पे 87√3 मीटर। देखिए यहाँ पे AC आ गई इतना 87/√3 और AE आ गई 87√3। तो हमको तय की गई दूरी बराबर C बराबर AE और माइनस AC, यह ज्ञात हमको करनी है। AE है हमारा, देख लीजिए 87√3 और माइनस हमारा AC है 87/√3। इसके नीचे एक छुपा है, बट्टा का घटाव कीजिए √3, तो 87√3 गुना √3 होगा तो √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 87 गुना 3 और माइनस 87 बराबर 7 तिरका 21 और 3 8 24 2 26 261 माइनस 87/√3 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 7 गया 4 और फिर यहाँ पे बचा हमारा 5 में से 15 में से 8 गया 7 और फिर यहाँ पे 174 और बाई √3, नीचे से √3 हटा लीजिए तो हमारा √3 और ऊपर और फिर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
174 गुना √3 गुना √3 बराबर 174 गुना √3 और बाई 3। 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और फिर 3 बटे 24, यानी कि 58√3 मीटर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 15 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई आदमी मीनार पे खड़ा है, मीनार पे है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि राजमार्ग सीधा, ऐसे यह सीधा एक राजमार्ग है। फिर यहाँ से कार ऐसे आ रही है, इधर कार आ रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले वह देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण ऐसे बनता है, यानी कि यह है आपका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। फिर उसके बाद कह रहा है 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई आ जाता है और यहाँ पे मान लीजिए ए बी हमारा कोई मीनार है, सी बिंदु पे पहले है और यहाँ पे डी पे आ जाता है, तो यहाँ पे यह बना देता है आपका 60 डिग्री। यह दूरी सीधी तय करने में 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो यहाँ पे वह देख लेती है या फिर जो भी है, एक लड़का जो है, एक आदमी जो है यहाँ से देख लेता है। तो फिर पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी में बीडी दूरी तय करने में समय हमको ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे यह 30 डिग्री है, तो यह भी हमारी 30 डिग्री और यहाँ पे यह 60 डिग्री, तो यहाँ भी हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। अब हम इसको बनाते हैं और यहाँ पे यह समय दिया है, यह समय हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कोण C बराबर 30 डिग्री और कोण D बराबर 60 डिग्री। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से यह हमारी हो गई। अब देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में और कुछ तो नहीं दिया है हमारे देखने से, थोड़ा सा देख लेते हैं। दूरी और कुछ नहीं दिया है, इसको इसी में निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ABD में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इससे और इससे हमको मतलब है, तो टेन थीटा ले लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर AB बाई BD। तो यहाँ पे √3 बराबर AB बाई BD। BD इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 BD बराबर AB। यह समीकरण 1 हो गया। फिर अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ACB में या फिर ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ 33 डिग्री है। 33 डिग्री बराबर AB बाई
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बी डी, ए बी बाई यहाँ पे हम बी सी लिख देंगे। 33 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए। बी सी इधर भाग में इधर आ जाएगा, बी सी बाई हमारा √3 बराबर ए बी, यह हमारी हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज, इसमें यह समीकरण हमारी 2 हो गई। तो देखिए समीकरण 1 में ए बी बराबर इतना और समीकरण 2 में ए बी बराबर इतना, तो यह वाला और फिर वह वाला बराबर हो जाएगी। समीकरण 1 तथा 2 से बी सी बाई √3 बराबर √3 बी डी। अब देखिए यहाँ पे हम बी सी बराबर √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं √3 गुना √3 बी डी। तो हमारी बी सी बराबर 3 बी डी। अब देखिए यहाँ पे हमको केवल समय पूछ रहा है, और यहाँ पे जो BC है, यह जो BC है यह BD से तिगुना है, ठीक है। और यहाँ पे CD हमको दूरी तय करने में इसको 6 सेकेंड लगता है, नहीं। तो देखिए अब BC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे BC के बदला में हम लिख सकते हैं BD और प्लस CD बराबर 3 BD। BD को उधर लेकर जाइए तो CD बराबर 3 BD और माइनस BD। तो यानी CD बराबर हाँ आ गई 3 BD में से 1 BD गया 2 BD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CD जो है, यह जो CD है यह BD से दोगुना है। तो दोगुना में हमको 6 सेकेंड लग रहा है, तो हमको दोगुना में मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यह जो CD है, CD जितना दूरी तय कर रहा है जितना समय में, उसके अधिया में हमारा BD दूरी तय कर लेगा। आप चुकी पे बना लीजिए, नहीं तो समय बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बाई चाल होता है, नहीं। तो हमको समय दे दिया है, दूरी यह है और चाल हम निकाल लेंगे। नहीं तो वैसे भी नहीं आता है तो ऐसे पहले निकाल लीजिए अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर। चुकी पर सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए हम चुकी पे बना देते हैं। चुकी सीधी दूरी जाती है 6 सेकेंड में, इसीलिए एक दूरी जाएगी 6/CD। इसीलिए कितना दूरी हमको पूछ रहा है, BD, तो BD दूरी जाएगी 6/CD और गुना BD। तो देखिए BD और CD में संबंध है, यहाँ पे देख लीजिए CD बराबर 2 BD है, तो CD के बदला में हम लिख दे रहे हैं 6/2 BD और गुना BD। BD काट लीजिए, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 सेकेंड। देख लीजिए कितना दूरी तय
करने में समय लगेगा, तो यानी कि 3 सेकेंड समय लगेगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे देखिए एक मीनार है और यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे आपको यह है और इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पे, और दोनों कोण हमारा क्या है, पूरक कोण है। ए बी मीनार है सी बिंदु से और फिर डी बिंदु से। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे यह है 4 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी है 9 मीटर। हमको दिया है कोण D प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस कोण C हो जाएगी, यानी कि पूरक कोण है। पूरक कोण का अर्थ ही होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर 6 cm है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे यह हम ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा रहने दीजिए थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी, नहीं तो 10 डी बराबर ए बी बाई बी डी। 10 डी का वैल्यू देखिए 10 डी रहने दीजिए या फिर 10 थीटा लिख दीजिए, थीटा मान दिए हैं तो ए बी बाई 9, ठीक है। पुनः या फिर इधर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 9 इंटू 10 थीटा बराबर ए बी। यह हो गया समीकरण 1। फिर उसके बाद देखिए इधर त्रिभुज ए बी सी में 10 सी बराबर ए बी बाई बी सी। तो 10 सी के बदला में हमारा क्या है 10 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर ए बी और बाई 4, यहाँ पे 4 और फिर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर ए बी। यह समीकरण 2 हो गए। देखिए समीकरण 1 में ए बी बराबर इतना और समीकरण 2 में ए बी बराबर इतना, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर गुणा कर लीजिए। यहाँ पे है 9 10 थीटा, 9 इंटू 10 थीटा और फिर गुणा इधर है 4 इंटू कॉट थीटा बराबर इधर भी ए बी है और गुना इधर भी ए बी है। 9 चौका 36 और गुना 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ए बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 36 गुना 1 बराबर ए बी
स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में रूट अंडर 36 बराबर ए बी, और तो ए बी बराबर 6 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। आंसर। इस तरीका से आप एक्सरसाइज 9.1 बना सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।